नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। क्योंकि इस समय एक बार फिर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म है। फिलहाल 9 विधानसभा सीटें वो हैं जहां उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने गोटियां बिछानी शुरू कर दी है। जहां एक और समाजवादी मतलब इंडिया अलायंस ने तमाम जो 9 सीटें हैं उस पर अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। वहीं भाजपा ने भी अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बसपा अब से पहले तमाम 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। आजाद समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिए हैं। और चूंकि अगर हम बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ चूंकि मीरापुर बड़ी हॉट सीट इस समय है। ये मुजफ्फरनगर जिले की विधानसभा है और बिजनौर लोकसभा की ये विधानसभा है। तो यहाँ लगातार चूंकि चुनाव लड़ने वाले नेताओं की बड़ी लंबी फेरिस्त है और ये सीट बीजेपी के गठबंधन के साथी रालोद के पास है। और हम देखते हैं कि दिल्ली में लगातार बड़ी संख्या में डेरा जमाए हुए हैं रालोद के नेता कि उन्हें टिकट मिल जाए। दूसरी ओर भाजपा की प्रयास कर रही है, भाजपा के नेता भी, कि ये सीट भले ही सिंबल लोकदल का हो लेकिन भाजपा के नेताओं को इसमें चुनाव लड़ाया जाए। जिस तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में क्योंकि चंदन चौहान समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे चंदन चौहान और सिंबल रालोद का था, तो हो सकता है कि उनका प्रयास है कि इस बार भी ऐसा हो जाए। अब देखना यह है कि भाजपा और रालोद के बीच क्या रणनीति बनती है। लेकिन एक बात मैं जरूर बता दूं, इसको लेकर बीजेपी बहुत डरी हुई है। और बीजेपी इसलिए डरी हुई है कि जब 27 अगस्त 2013 को जब कवाल कांड हुआ था, कवाल में मलिकपुरा निवासी सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी, शहनवाज की हत्या हो गई थी, उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। और मुजफ्फरनगर दंगा चूंकि पूरे देश में इसका इशू बना था और 2014 में इसी दंगे की बदौलत बीजेपी पूरे देश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन देखना यह कि जिन भाजपा के नेताओं पर आरोप लगे थे वो एक चुनाव तो बहुत ऐतिहासिक मतों से जीते, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ तो जो दंगे के आरोप जिन पर लगे जो भाजपा के नेता थे वो तमाम लोग धराशायी हो गए। लगता है कि जनता की अदालत ने वो फेल हो गए, जनता ने इस वाले इशू को नकार दिया है। इसीलिए भाजपा बहुत सोच समझकर इस बार कदम उठा रही है। मैं एक बार बता दूं, एक बार जिक्र कर दूं कि यहाँ मुजफ्फरनगर दंगे में जो जिन पर आरोप लगे थे उसमें सरगना के उस समय के विधायक रहे ठाकुर संगीत सोम थे, थाना भवन से विधायक रहे 2017 में, और फिर गन्ना राज्य मंत्री रहे सुरेश राणा थे। इसके अलावा खतौली विधानसभा से विधायक विक्रम सैनी थे, बुढ़ाना से विधायक रहे 2017 में उमेश मलिक थे, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सांसद रहे डॉक्टर संजीव बालियान थे। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में चूंकि पहले सपा से सांसद रहे 2009 में कादिर राणा थे। इसके अलावा कैराना से पूर्व में सांसद रहे अमीर आलम थे। तो ये तमाम जो नाम है, जो बड़े नाम हैं, जब हम देखते हैं कि इस बार जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो विधानसभा चुनाव में क्योंकि सरदाना से ठाकुर संगीत सोम हार गए, थाना भवन से सुरेश राणा हार गए, 2022 में खतौली से विक्रम सैनी जीत तो गए, लेकिन जब दंगे के आरोप लगे, पुष्टि हुई कि आरोपी हैं, तो उनकी विधायिका निरस्त कर दी गई। जब उनकी पत्नी उपचुनाव लड़ी तो उसे भी हार का सामना करना पड़ा। 2022 में जब चुनाव हुआ तो बुढ़ाना से विधायक, चूंकि 2017 में विधायक बने थे उमेश मलिक, वो भी 2022 में हार गए थे। अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो चूंकि संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री रहे, 2 बार यहाँ के सांसद रहे, इस बार रालोद भाजपा गठबंधन से चुनाव लड़े, लेकिन वो भी इस बार चुनाव में हार गए। तो ये जो एग्जाम्पल है कि जिन भाजपा के बड़े नेताओं पे, यूं तो 16 ऐसे नेता थे जिन पर दंगे का आरोप लगा, लेकिन ये बड़े नेता थे जिनमें ठाकुर संगीत सोम, डॉक्टर संजीव बालियान, सुरेश राणा, विक्रम सैनी, कुंवर भारतेंदु चूंकि बिजनौर से सांसद थे, उनका भी नाम दंगे में था। कुंवर भारतेंदु भी जब चुनाव हुआ तो 2014 में तो वो जीत गए थे, लेकिन 2019 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा और लगातार वो भी इस समय हाशिए पे है जनता की अदालत में। कादिर राणा फिर कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई, अमीर आलम की लगभग ऐसी स्थिति है। तो ये जो पुराने आंकड़े हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई है और इसीलिए जो कवाल कांड है, कवाल कांड पे इसलिए कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि क्या होने वाला है, अभी मीरापुर विधानसभा सीट से अभी कोई टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ, इस पर लगातार रालोद का मंथन चल रहा है। अब देखना यह है
कि प्रत्याशी भाजपा का होगा या सिंबल रालोद का होगा या सिंबल भी रालोद का होगा और प्रत्याशी भाजपा का होगा। अब देखने वाली बात है। गाजियाबाद सीट की जहां तक बात है, क्योंकि बीजेपी की कोटे की सीट है और इसे बीजेपी की मिनी छपरौली बोला जाता है। हालांकि यहाँ कई बार नेक टू नेक मुकाबला भी हुआ। इसके अलावा अगर हम खैर की बात करें, ये क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये भी बड़ी सीट है। खैर विधानसभा से यहाँ अनूप प्रधान वाल्मीकि विधायक थे, चुने गए थे 2022 में। 2024 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब चुनाव हुआ और उसी खैर विधानसभा सीट पर जब वो चुनाव लड़े तो यहाँ इंडिया अलायंस के प्रत्याशी से 1000 वोट पीछे थे। इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा के माथे पे सलबट पड़ी हुई है कि कहीं खैर विधानसभा सीट में खेला ना हो जाए। हालांकि ये माना जाता है कि खैर विधानसभा जो सीट है, ये अलग बात है कि वो सुरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ जाटों का वोट बैंक ठीक बेहतर है और रालोद से गठबंधन है। तो माना जा रहा है कि भाई जो जाट वोट जो मतदाता है वो बीजेपी वोट करेगा। लेकिन 2024 में जो हाल था, 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट पर भी रालोद से गठबंधन था और जहां खैर सीट से अनूप प्रधान 1000 वोट से जीते थे, 1000 वोट से हार गए थे। तो अब देखना यह है कि भाजपा कवाल कांड को इस चूंकि मीरापुर में चुनाव है, यहाँ कवाल कांड को लेकर भाजपा के नेता उसका इस्तेमाल करेंगे या उससे बचेंगे। क्योंकि जिन जिन भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे, वो दंगे का आरोपी माना गया था, उनमें अधिकांश तमाम लोग इस समय जनता की अदालत में हार गए हैं। इस समय सब लोग हारे हुए नेता हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी हारे और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हारे। तो अब देखना यह है कि जो चुनाव है इसमें बाजी किस करवट बैठेगी।